सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा हमारे कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को और SRO 43 के नौजवानों को और हमारे लैंड डोनर्स और PHE, PDD, PWD और तमाम विभागों के जो डेली वेजर्स हैं, इनके लिए हम पिछले कई सालों से और खास तौर के 5 अगस्त 2019 के बाद इन कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को, SRO 43 के मुलाजिमों को लेकर के मैंने कई बार जम्मू प्रेस क्लब में और प्रेस इनक्लेव कश्मीर में भी इनको लेकर के धरने प्रदर्शन किए। कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को पक्का किया जाए, SRO 43 वालों को नौकरी दी जाए, लैंड ओनर्स को जमीन के बदले नौकरी दी जाए, डेली वेजरों को पक्का किया जाए। मुबारक की बात है कि तमाम कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, CPW वर्कर्स और SRO 43 के जितने भी केसेस हैं और जितने भी लैंड डोनर्स हैं और जितने भी डेली वेजर्स हैं, आपके लिए मुबारक की बात है कि 2026-27 में आप सबको पक्का किया जाएगा। जितने भी 2026 तक कंटिंजेंट पेड वर्कर्स हैं, SRO 43 के बच्चे हैं, डेली वेजर्स हैं और लैंड डोनर्स हैं। और इस सिलसिले में सरकार ने हमारी आवाज सुनी। SRO 43 के बच्चों के लिए, जिनके लिए और कंटिंजेंट पेड वर्कर्स के साथ और डेली वेजर्स के साथ जो प्रेस क्लब में जम्मू में और प्रेस इनक्लेव कश्मीर में जो हम धरने प्रदर्शन थे, वो रंग लाए और इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना कंटिंजेंट पेड वर्कर, CPW और SRO 43 के बच्चों को मिलना शुरू हो गए हैं। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा और जल्द से जल्द जितने बाकी के पेंडिंग कंटिंजेंट पेड वर्कर्स जितने भी 2026 तक हैं, SRO 43 के बच्चे जितने भी 2026 तक हैं, जितने भी डेली वेजर्स 2026 तक हैं और लैंड ओनर्स हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी की जाएं। खुशी भी होती है जब कोई मसला हल होता है। इसी तरह से बजट सेशन में यह भी फैसला ऐलान हो गया है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, इन सबको पक्का किया जाएगा और 55,000 जितने भी डेली वेजर हैं सबको पक्का किया जाएगा। इस वीडियो के साथ साथ तमाम पत्रकार मित्र जरूर सरकार तक पहुंचाएं हमारी आवाज को, और तमाम जो अदायरों के मैं नाम ले रहा हूं वो भी इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि सरकार तेजी के साथ आपके मसलों को हल करे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ही अभी कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर, SRO 43 वालों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं और मैं अब ये गुजारिश करूंगा कि 2026 तक जितने भी कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, CPW पेंडिंग केसेस हैं, SRO 43 के पेंडिंग केसेस हैं, डेली वेजर्स के 2026 तक जितने भी हैं, लैंड डोनर जितने भी हैं, उन सभी को नौकरी पक्की दी जाए। लेकिन एक सरकार के साथ एक और गुजारिश है कि इतनी बड़ी ईद का त्योहार आ रहा है और सरकार ने बहुत से वादे किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कहा है सरकार ने रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स और इसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स का प्रोसेस भी तेजी के साथ चल रहा है। सरकारी स्कूलों की आयाज को भी पक्का करना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वालों को भी पक्का करना है। सरकार ने खुद कहा है कि सीजनल टीचर को 6 से 9 महीने तक करना है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स को पक्का करना है। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है कि ईद का इतना बड़ा त्योहार है लेकिन अभी तक इन बच्चों को, इन मुलाजिमों को तनख्वाहें तक नहीं मिली। तो ये ईद कैसे मनाएंगे? मेरी ये मांग रहेगी कि ईद से पहले पहले इन तमाम मुलाजिमों को, और सबसे पहले तो LG मनोज सिन्हा साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, SPOs को आप तनख्वाहें दीजिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, उनको पक्का कीजिए। होम गार्ड्स को भी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको पक्का करें, और इसके साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटीज की भी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको पक्का करें। ये ईद के मौके के ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो हैं, ये मुबारक है कि ईद के मौके के ऊपर सरकार ने कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को और SRO 43 के केसेस की अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है। और वो दिन दूर नहीं है जब साक्षर भारत मिशन के लिए और
कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को भी इसी तरीके से, और 2014-15 के डिसएंगेज जो भारतीय जनता पार्टी ने रियासत को तोड़ने के बाद 18 और 19 में किए डिसएंगेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को किया और 8,000 पोस्टें फ्रीज कर दी, वो भी जल्द से जल्द इसी साल भरने की कोशिश करेंगे। सरकार ने तो खुद यकीन दिलानी कराई है कि लैंड ओनर्स और जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए कमेटी बन चुकी है, अक्टूबर-नवंबर में वो पक्के होने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मुझे लगता है कि कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन खास तौर के ऊपर मुझे आज मुबारकबाद देनी थी कंटिजेंट पेड वर्कर्स को, SRO 43 को, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिली हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा सरकार से कि नेशनल यूथ कॉर्प्स को और रहबरे खेल वालों की भी अपॉइंटमेंट लेटर्स और डेली वेजर्स की भी अपॉइंटमेंट लेटर्स जल्द से जल्द निकालें और ईद के मौके के ऊपर तनख्वाहें जो है वो बागुजार करें। और ईद के तोहफे के ऊपर जो सबसे बड़ा तोहफा होगा वो नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहें बढ़ाना और उनको पक्की नौकरी देना होगा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, उनको भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उनको भी ईद के मौके के ऊपर तनख्वाहें दीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि साक्षर भारत मिशन के नौजवानों को आप जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, वो ओवर एज भी हो गए हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, उनको तो आप पक्का कर रहे हैं, मुबारक है उनके लिए भी, लेक्चरर्स के लिए भी। लेकिन उन लेक्चरर्स के लिए क्या सोचा, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए क्या सोचा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 2014-15 में निकाल दिया पीडीपी के साथ निकाहनामा करके, और 18-19 में रियासत और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जिन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2018-19 को निकाल दिया, उनके बारे में भी हमें कुछ करना है, रास्ता निकालना है। आपकी रिप्रेजेंटेशन सभी साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स की और MTS स्टाफ की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तनख्वाहें भी बढ़ानी है, उनको भी ईद के मौके के ऊपर, और HPOs की तनख्वाहें भी बढ़ानी है, ईद के मौके से पहले उनको तनख्वाहें बागुजार की जाए। ये खुशखबरी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, कि जिसकी एक लंबी लड़ाई CPW वर्कर्स की मैं कर रहा था। उनको मुबारक है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना, और SRO 43 वालों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं। और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं कंटिजेंट पेड वर्कर्स के, 2026 तक उन सबको पक्का किया जाए। और ईद के मौके के ऊपर गुजारिश है जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और LG साहब से कि ईद से पहले सभी को तनख्वाह दें, ताकि ये मजे के साथ अच्छे से तनख्वाह कर सके। और आयाज को भी पक्का करें, आयाज को भी सुन लीजिए, वो गरीब घरों की लड़कियां हैं, आयाज को उनको पक्का करें। और साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वालों को रास्ता निकालें कि साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर और प्रेरक सब पक्के हो जाएं। तो ईद की बहुत बहुत मुबारक और खुशियां ईद की CPW वर्कर्स और मिड डे मील वालों को भी मिलने वाली है। कंटिजेंट पेड वर्कर्स को सिर्फ 900 रुपया, भी कभी कभी 80-90 रुपये के ऊपर, दिहाड़ी के ऊपर उनको 25-30 रुपये के ऊपर, उनसे 30 रुपये के हिसाब से कंटिजेंट पेड वर्कर कई सालों से काम कर रहे थे। मुबारक है कि पिछले कई सालों से हम उनके लिए धरने प्रदर्शन आवाज उठा रहे थे, आज उनको अपॉइंटमेंट लेटर सरकार ने दे दिए हैं, और SRO 43 के भी बच्चों को दे दिए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब रहबरे खेल, जंगलात, सेहत 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को भी इसी तरह सरकार जल्द से जल्द पक्का करेगी। धन्यवाद। ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद से पहले सभी को तनख्वाहें मिलनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब, LG साहब और कैबिनेट मिनिस्टर्स, वरना आप अपने जेब से दे दीजिए सभी को तनख्वाहें, और 6-6 महीने की तमाम 90 MLAs की तनख्वाहें काटिए, और उनके गाड़ियां भी जब्त करें, और उनके बंगले भी अपने घरों से काम कराएं, ताकि हम जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के नौजवानों को रोजगार दे सके, तनख्वाहें दे सके, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो मुबारक है CPW वर्कर, SRO 43, साक्षर भारत मिशन, आयाज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स। मुबारक के साथ साथ ये भी है कि ईद के मौके के ऊपर इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो भी ईद की खुशियों के तौर के ऊपर सरकार इनको दे। धन्यवाद।